हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 2 देखेंगे, जिसमें पढ़ेंगे फिर से सेट्स हमने कल बता दिया था आप लोगों को। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। आज हम चलते हैं उससे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट, उसके बारे में जानेंगे। आइए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट ए सेट व्हिच हैव नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट उस सेट को कहा जाता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसे कहेंगे हम एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट और वाइड सेट है, और इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। इस तरह लिख दीजिए या कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में है द सेट ऑफ ट्रायंगल विथ 4 साइड। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 4 भुजा, इसलिए ये नल सेट होगा। नल सेट बोल दीजिए या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, कोई भी सेट बोल दीजिए। तीनों में से कोई एक सेट बोल देंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। a is equal to x is a such that x is a natural number less than, यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। 10 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा। 0 से छोटा कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए ये जो है ये भी नल सेट होगा, ये भी नल सेट होगा। तीसरा नंबर एग्जांपल में देखिए, x इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर बोल रहा है कि x और नंबर होना चाहिए। इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू रूट 4, एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम जब देखें इसको सॉल्व करके तब यहाँ पर 2 आया, लेकिन 2 एक इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि और नंबर होना चाहिए, इसलिए ये भी नल सेट होगा। या तो इस तरह लिख दीजिए, फाइव इसे बोलेंगे फाइव, या आप इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर घेर दीजिए, इस तरह होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उस सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। द सेट व्हिच एलिमेंट कैन बी काउंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसका एलिमेंट हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर में देख सकते हैं, सेट ए है, इसका एग्जांपल आप लोग गिन सकते हैं, इसलिए यह होगा फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद आइए सेट बी है, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा जितने भी सम संख्या है उसे आप लोग गिन सकते हैं। कितना जो होगा 4 होगा, 6, 8, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। आइए तीसरा एग्जांपल में देखते हैं। ए सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 डेज। 7 डेज, इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसी सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट हम गिन सकते हैं, उस सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। आइए आगे देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। इनफाइनाइट सेट ए सेट व्हिच एलिमेंट कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट उस सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट हम नहीं गिन सकते हैं, उस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। आइए एग्जांपल से देखते हैं। देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1 में है, ये कोई सेट है 1 2 3 4 दिया है, डॉट 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 कहाँ तक गया है हमें नहीं मालूम है, इसका एलिमेंट हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। और उसके बाद आइए 2 नंबर एग्जांपल में देखते हैं, 0 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक गया है हमें नहीं पता है, इसका एलिमेंट हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद आइए एग्जांपल नंबर सी में, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन है, उस पर कुल कितना पॉइंट हो सकता है ये हम नहीं गिन सकते, अनंत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट उस सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट हम नहीं गिन सकते हैं, उसी सेट को बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट। आइए आगे हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट किस सेट को कहेंगे?
two set A and B are said to be equal set if they have exactly the same element and we write A and B. इक्वल सेट उस सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट बराबर हो। जैसे देख सकते हैं आप, सेट ए में कुल 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में भी है। आगे पीछे है उससे कोई मतलब नहीं है, चलेगा, आगे पीछे रहेगा। तब हम कह देंगे कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है। आइए 2 नंबर में भी देख सकते हैं कि सेट ए है जिसमें ए बी सी डी लिखा है। उसके बाद बी सेट भी देख सकते हैं, बी में भी सेम टू सेम यही एलिमेंट है, आगे पीछे है, आगे पीछे रहेगा तो चलेगा। तब हम कहेंगे कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है। आइए देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सिंगलटन सेट, द सेट व्हिच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें सिर्फ मात्र एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट। जैसे द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आप लोग देख सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो भी दो नंबर एग्जांपल में देखिए, x इज ए नाइदर प्राइम और नॉट प्राइम। x क्या है, x नॉट नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट है। देख सकते हैं बी एक ही ऐसा नंबर है जो न तो प्राइम है और नॉट कंपोजिट है। गया तो आप लोग तो समझ चुके होंगे कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमने पढ़ाया। सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, सब सेट हम पढ़ाए। उसके बाद अगर आप लोग अगर वीडियो पिछले क्लास का नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और यहीं से आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट। हो गया, कीजिए।